बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साइंस की एडवांसमेंट जैसे जैसे होती जा रही है तो मिलिट्री की फील्ड में भी ऐसे ऐसे हैरतनाक हथियार सामने आ रहे हैं जिनका आज से पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेजर वेपन्स, रियल गन्स, ऐसे हथियार जो फायर करने पर इंसान को अंधा कर दें और मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला कर दें, सैकड़ों किलोमीटर तक मार करने वाली गोलियां और दीवार के पीछे तक मार करने वाले हथियार, ये सब अब तैयार हो चुके हैं और दुनिया में मुख्तलिफ फोर्सेस में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की वीडियो में हम 15 ऐसे हथियारों के बारे में आपको बताएंगे जो जदीद साइंसेस का कारनामा है और इंतहाई मोहलिक भी। फेजर गन, ये एक ऐसी गन है जो स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स के उसूल पर काम करती है। अगर किसी को यरगमाल बना लिया जाए तो मुजरिमों और यरगमाल बनाए जाने वाले शख्स को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए बगैर उन्हें काबू करने के लिए यह हथियार बनाया गया था। यह हथियार उस वक्त बनाया गया था जब लेजर वेपन्स पर तजुर्बात जारी थे, मगर 1995 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लेजर वेपन्स पर पाबंदी लगा दी गई तो उसके बाद इस हथियार की तैयारी भी रोक दी गई। इसमें हल्के दर्जे की लेजर इस्तेमाल होती थी और गन फायर किए जाने पर देखने वाले मुखालिफ को आर्जी तौर पर अंधा कर देती थी, क्योंकि गन के फायर होते ही वो अपनी बीनाई खो बैठता था। इसमें लगे रेंज फाइंडर की वजह से ये अपने निशाने पर बिल्कुल ठीक ठीक लगती थी। लेजर शुआएं सीधी टारगेट की आंखों पर जाकर लगती थी। फिर 2009 में इससे पाबंदी उठा ली गई थी और अब ये मुख्तलिफ फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल है। नंबर 14 पे है शॉक राउंड। ये एक ऐसी स्मार्ट गोली है जो फायर किए जाने के बाद अपनी रफ्तार और हवा के दबाव को रिकॉर्ड करती रहती है और टारगेट की तरफ जाते हुए ये हवा के दबाव के मुताबिक अपनी एक्सेलरेशन जरूरत के मुताबिक बदल लेती है। इसमें लगे हुए सेंसर्स गोली फायर करने वाले को भी ये डेटा सेंड करते रहते हैं। जरूरत के मुताबिक इस गोली की रफ्तार कम या ज्यादा भी हो सकती है। इसे शूटर को अपने टारगेट पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल देने के लिए डिजाइन किया गया था। इस गोली की लंबाई है 4 इंच और देखने में ही ये एक डार्ट बुलेट की तरह दिखाई देती है। इस पर लगे छोटे छोटे पर इसकी रफ्तार कंट्रोल और तब्दील करते हैं। इसे फायर करने से पहले टारगेट को लेजर लाइट पर रखना होता है और जहां लेजर लाइट होगी गोली वहीं पे लगेगी, चाहे हवा का दबाव कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। इस गोली बनाने का मकसद यह था कि फौजी सामने आए बगैर साइड पर रहते हुए इस गोली के जरिए निशाने पर फायर मार सके। नंबर 13 पे है डोरा कैनन। डोरा कैनन को दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मन फौजियों ने इजाद किया था। इसे गुस्ताव डोरा कैनन का नाम दिया गया था और ये आज तक बनाई जाने वाली सबसे बड़ी तोपों में से एक है। इसका वजन था 27 लाख पाउंड और इसे अपने वक्त का सबसे बेहतरीन हथियार समझा जाता था। इसके एक गोले का वजन 14,000 पाउंड तक होता था और ये 90 किलोमीटर की दूरी तक गोला फायर कर सकती थी। इसे दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे भारी और सबसे पेचीदा तोप होने का एजाज हासिल रहा और उसकी एक नकल ड्रेसडन के मिलिट्री हिस्ट्री म्यूजियम में अब भी रखी है। नंबर 12 वॉमिट गन। वॉमिट गन भी एक गैर तबाहकुन हथियार था जिसके इस्तेमाल से मुखालिफ को हेलुसिनेशंस का मसला होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं और उसे उल्टियां आने लगती हैं। हेलुसिनेशन में इंसान का दिमाग चकरा जाता है और वो चीजें भी दिखाई देने लगती हैं जो हकीकत में वजूद ही नहीं रखती। इस गन को रूस ने अपने 2 बड़े बड़े बहरी शिप्स पर लगाया था। इस गन में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है जो कि दीवार के आर पार होने की सलाहियत रखती है और दीवारों के पार बैठे दुश्मन का सर चकराने लगता है और उसे उल्टियां आने शुरू हो जाती हैं। इस गन की मजीद तैयारी बाद में रूस ने रोक दी थी, मगर 2 लोगों ने कंप्यूटर्स के स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल करते हुए इस गन का एक और वर्जन तैयार कर लिया था। नंबर 11 है XM-25 ग्रेनेड लॉन्चर। इस हथियार का एक निकनेम पनिशर भी है। यह हथियार खास तौर पर अमेरिकी फौजियों ने अफगान तालिबान के खिलाफ ऑर्डर पे सन 2010 में तैयार करवाया था। यह गैस ऑपरेटेड है और सेमी ऑटोमेटिक हथियार है। इसमें ग्रेनेड फायर करने के लिए बैलिस्टिक कंप्यूटर एनवायरनमेंट सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है।
कंपास की मदद से ग्रेनेड एग्जैक्ट टारगेट पर जाकर फटता है और मिस नहीं होता। ये 25 मिलीमीटर के शेल्स 2300 फुट के फासले तक फायर कर सकता है और शेल्स को प्रोग्रामिंग करके फायर किया जा सकता है ताकि टारगेट के बचने का कोई चांस ना रहे। नंबर 10, द कॉर्नर शॉट। ये हथियार भी खास तौर पर इस अंदाज में डिजाइन किया गया है कि सामने आए बगैर दुश्मन पर फायर किया जा सके ताकि दुश्मन ऑपरेटर यानी फायर करने वाले को हिट ना कर सके और ऑपरेट करने वाला कामयाबी से दुश्मन को हिट कर ले। इसमें एक छोटा सा कैमरा और एक स्क्रीन होती है और हथियार के अगले हिस्से पे एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल फिट होता है। हथियार का अगला हिस्सा 120 जाविये तक मोड़ा जा सकता है, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो जाता है कि हथियार के सामने वाले हिस्से को दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी तरफ भी मोड़कर खुद किसी और के पीछे रहते हुए खुद सामने आए बगैर टारगेट पर फायर किया जा सके। नंबर 9, ट्रॉफी एक्टिव डिफेंस सिस्टम। ये टैंकों पर इंस्टॉल किए जाने वाला एक टैंक डिफेंस सिस्टम है जिसके जरिए टैंक तक हल्के दर्जे के रॉकेट या ग्रेनेड नहीं पहुंच सकते। इसमें एक सेंसर गन लगी होती है जो अपनी तरफ आने वाले ग्रेनेड को डिटेक्ट करके टैंक तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर देती है। टैंक पर यह सिस्टम लगा हो तो ये एक मजबूत महफूज टैंक को भी एक इजाफी हिफाजती शील्ड मुहैया कर देता है। नंबर 8 है मेटल स्टॉर्म। मेटल स्टॉर्म एक ऑस्ट्रेलवी कंपनी है जो ऐसे हथियार बनाती है जिनके मैकेनिज्म रिवायती हथियारों से बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग होते हैं। इन वेपन्स को स्टैक्ड प्रोजेक्टाइल्स वेपन्स कहा जाता है। स्टैक प्रोजेक्टाइल वेपन्स में हथियारों के मूविंग पार्ट्स नहीं होते। इसकी बजाय हैमर सिस्टम के तहत इसमें असलहा लोड किया जाता है और फायर उन्हें किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के जरिए। इसमें गोलियों को एक दूसरे के साथ इस तरतीब के साथ लाइन अप किया जाता है कि जब हथियार फायर होता है तो ऐसा लगता है जैसे गोलियों की बारिश हो रही है। रिवायती हथियारों के मुकाबले में इस हथियार की फायर पावर बहुत ज्यादा होती है। नंबर 7 पे है साइबोर्ग्स। अमेरिका की डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी यानी डार्पा काफी अरसे से ऐसे कीड़ों पर रिसर्च कर रही है जिनके जरिए जासूसी करवाई जा सके। डार्पा में इससे पहले चूहों और कॉकरोचेस में ऐसी चिप्स लगाने का कामयाब तजर्बा किया जा सका है जिन्हें इंसान रिमोट के जरिए कंट्रोल करके अपनी मर्जी की डायरेक्शंस में चला सकता है। अब डार्पा उड़ने वाले कीड़ों पर तजुर्बात कर रहा है। उन पर ऐसे सेंसर्स नस्ब किए जाएंगे जिनके जरिए दुश्मन की छावनियों की लाइव ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स करना मुमकिन हो सकेगा। नंबर 6 पे है नेवी की रेल गन। अमेरिकी नेवी एक ऐसी गन पर तजुर्बा और रिसर्च कर रही है जिसमें रिवायती वॉरहेड की एक्सप्लोजिव और एनर्जी को काइनेटिक यानी मुतहर्रिक एनर्जी में तब्दील किया जा सकेगा। इसके लिए सादा प्रोजेक्टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। प्रोटोटाइप पे जब तजर्बात किए गए तो पता चला कि इससे 7 पाउंड वजनी शेल को आवाज की स्पीड से 7 गुना ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ फायर किया जा सकता है और ये इतनी ताकतवर गन है कि 200 एरोनॉटिकल माइल्स तक 5 मीटर के टारगेट को कामयाबी के साथ हिट कर सकती है। नंबर 5, एक्टिव डिनाइल सिस्टम। इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली डिवाइस को हीट ट्रे कहते हैं। यह डिवाइस देखने में सैटेलाइट डिश की तरह होती है और इसे मिलिट्री के ट्रकों पर नस्ब किया जा सकता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इनकमिंग रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करने की बजाय मिलीमीटर वेव्स को खारिज करती है। ये माइक्रोवेव्स ही की तरह होती हैं मगर इनका काम जरा मुख्तलिफ होता है। इन वेव्स की क्वालिटी ये है कि जैसे ही ये इंसानी जिल्द पर पड़ती हैं तो जलने का शदीद एहसास होता है और इंसान को लगता है कि उसे आग लग गई है। ये 1 इंच के 64वें हिस्से के अंदर इंसानी जिल्द में दाखिल हो सकती है, इसलिए इनका कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता। तजुर्बाती तौर पर इसका इस्तेमाल मुजाहिरीन को भगाने के लिए किया जाएगा। नंबर 4 पे है एयरबॉर्न लेजर। अमेरिकी एयरफोर्स सन 2009 से ऐसी लेजर शॉ पर रिसर्च कर रही है जिनके जरिए उड़ते हुए मिसाइल्स को गिराया जा सके। इस मकसद के लिए 747 रेज पर तजर्बात किए जा रहे हैं। मेगावाट केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन के जरिए ऐसे आलात बनाने की कोशिश की जा रही है जो उड़ते हुए तैयारों के साथ भी नस्ब किए जा सके ताकि सैकड़ों किलोमीटर के फासले से टारगेट कामयाबी से हिट हो सके।
इसमें टेक्नोलॉजी वही इस्तेमाल की जाती है जो एक सादा से लेजर पॉइंटर में होती है, मगर इसकी कुव्वत 1 अरब गुना बढ़ा दी जाती है। यह लेजर गन अभी तक तजुर्बात के मराहिल में से है और मिलिट्री इस्तेमाल के लिए इसकी दस्तयाबी का अभी तक ऐलान नहीं किया गया। नंबर 3, पिजन प्रोजेक्टेड मिसाइल। इस मंसूबे को अमेरिका में प्रोजेक्ट पिजन का नाम दिया गया और इसके तहत पिजन गाइडेड बॉम्ब्स तैयार करने की कोशिश की गई। अमेरिकी माहिर नफ्सियात BF स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की टेक्निक्स के जरिए पिजन्स यानी कबूतरों को टारगेट पर उतरने की तरबियत दी। हैरत अंगेज बात यह है कि कबूतरों को यह टारगेट स्क्रीन पर दिखाया गया था। 1944 में यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था, मगर 1948 में इस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू कर दिया गया और इस मर्तबा इसका नाम प्रोजेक्ट आर्कॉन रखा गया। इस बार इस प्रोजेक्ट में कुछ नए इलेक्ट्रॉनिक गाइडेंस सिस्टम्स का भी इजाफा किया गया और अमेरिका के हिस्ट्री म्यूजियम में इसकी नुमाइश भी की गई। नंबर 2 पे है लेजर इंड्यूस्ड प्लाज्मा इफेक्ट वेपन। पेंटागन ने एक ऐसे हथियार पर रिसर्च शुरू की जो लेजर और प्लाज्मा के जरिए ऑडियो फाइल्स को सेंड करने की सलाहियत रखता है। यानी अगर हजारों फुट की बुलंदी पर एक जहाज उड़ रहा हो तो उन लहरों के जरिए जमीन पर मौजूद नीचे लोगों को पैगाम पहुंचाया जा सकता है। जंग के दौरान इस हथियार के जरिए लोगों को जमीन पर से मुंतशिर करने और एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए फजा से ही हिदायत दी जा सकती है और बमबारी से पहले लोगों को उड़ते जहाजों के जरिए से ही खबरदार किया जा सकता है। नंबर 1 पे है द एयर फोर्स काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। इस सिस्टम को किसी भी मिलिट्री गाड़ी के ऊपर एडजस्ट और फिट किया जा सकता है और इसका मकसद यह है कि एयरफोर्स को दुश्मनों के ड्रोन्स तबाह करने में मदद दे। इसे अमेरिका की रिथियान कंपनी ने तैयार किया है और उनका दावा है कि एक ही चार्ज में ये दर्जनों शॉट्स फायर कर सकते हैं और अगर इन्हें जनरेटर के साथ डायरेक्ट अटैच कर दिया जाए तो ये कई दर्जन मजीद शॉट्स भी फायर कर सकते हैं और हर सिस्टम हर शॉट के साथ ड्रोन्स गिराने की सलाहियत भी रखता है।